निकायों का विस्तार करने के लिए कई गांवों को शहरी निकायों में शामिल किया तो भयंकर विरोध शुरू हो गया। विरोध के पीछे कई वजहें हैं जिसमें उनके फायदे और नुकसान गिनवाए गए हैं। एक वजह विकास को लेकर पावर सेक्टर की भी है। दोस्तों, असल में सरपंची करते हुए गांवों के विकास के लिए वहां के वार्ड पंच और सरपंच ही निर्णय कर पाते हैं और अब निकायों में आने के बाद तो पूरा का पूरा बोर्ड फैसला करेगा। वो पूरे निकाय क्षेत्र को देखते हुए निर्णय लेगा। गांव वाले चाहते हैं कि पंचायत को तो अपने एरिया के विकास मात्र को ही देखना होगा। पूरे प्रदेश में जगह जगह नगर निकायों में जाने को लेकर विरोध हो रहा है। उसके कारणों को चलिए हम आप जानते हैं। दोस्तों, प्रदेश में स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निकायों जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका का पुनर्सीमांकन शुरू किया। निकायों के वार्डों की संख्या बढ़ाने के बाद पुनर्सीमांकन पर काम शुरू हुआ तो शहर से सटे जो गांव है उन गांवों को नगर निकायों में लिया। इसके पीछे मकसद ये था कि गांव शहर से सटे हैं और इनको निकायों में लेकर बड़े वार्डों के साथ पुनर्सीमांकन किया गया। इसमें कई पंचायतें और राजस्व गांव शहरों में शामिल किए गए और अब उनका विकास शहरी सरकार करेगी। इस बीच कई जिलों में नगर निकायों में शामिल गांव के लोग इसके विरोध में उतर आए हैं और वे निकायों में जाना नहीं चाहते हैं। अपनी आपत्तियां भी उन्होंने दर्ज करवा दी है। उन्होंने धरना देकर के प्रदर्शन भी किया है और बाजार तक बंद रखकर अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाया है। अब दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि बड़े कारण आखिर वो कौन से हैं कि वो शहर में आना नहीं चाहते, नगर निकाय में शामिल नहीं होना चाहते। दोस्तों, सबसे पहला कारण है सरपंची। पंचायती राज की ग्राम पंचायत इकाई का जनप्रतिनिधि सरपंच होता है। नगर निकायों में जाने के बाद वहां सरपंची खत्म हो जाएगी और उस इलाके से आबादी के अनुसार पार्षद चुने जाएंगे। अब तक सरपंच और ग्राम पंचायत के वार्ड पंच जो सीमा से चुनकर आते हैं वे ही अपनी पंचायत के फैसले चंद मिनटों में ले लेते हैं। अब उनका मानना है कि निकाय में जाने के बाद तो पूरे निकाय क्षेत्र के फैसले होंगे। उसके लिए निकाय की बोर्ड बैठक में हर वार्ड की तरह उनकी पंचायत के इलाकों के लिए फैसले होंगे। उनकी ताकत और शक्तियां जो हैं वो कम हो जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। साथ ही साथ ऐसे में वे पंचायत ही रखना चाहते हैं, वे नहीं आना चाहते। दूसरा कारण है दोस्तों जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है, वो है टीएसपी एरिया। कई जगह यह तर्क दिया जा रहा है कि गांवों के नगर निकायों में शामिल होने के बाद जनजाति उप योजना यानी टीएसपी खत्म हो जाएगा। ऐसे में टीएसपी एरिया में रहने से सरकारी नौकरी मिलने वाला फायदा और पंचायतों को अलग से मिलने वाला बजट जो है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा, टैक्स का दायरा। अभी पंचायतों में रहने से वहां कोई टैक्स नहीं लगता है। जनप्रतिनिधियों ने तर्क दिया है कि निकायों में आते ही गांव वालों के घरों और जमीनों पर यूडी टैक्स जो है वो शुरू हो जाएगा। वे इस दायरे में नहीं आना चाहते हैं और इसके अलावा भू उपयोग परिवर्तन, निर्माण स्वीकृति आदि को भी लेकर शहरी सरकार में जिस तरीके से जो राशि खर्च होगी वो पंचायत से थोड़ी महंगी खर्च होनी है। कई सारे कारण हैं जिनको लेकर के जनता कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ पट्टे और निर्माण स्वीकृतियां ये भी एक बड़ा कारण है। अभी गांवों में जमीनों के पट्टों से लेकर भवन निर्माण के लिए प्रक्रिया पूरी करने का काम जो है वो पंचायत में हो जाता है। अब निकाय में जाने के बाद ये सारा काम जो है वो नगर निकायों में होगा। गांव वाले कहते हैं कि नगर निकायों में काम करने के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जबकि गाँवों में तो पंचायत में ये काम आसानी से हो जाते हैं। कुल मिलाकर के उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। एक और कारण ये भी है कि हर काम टेंडर से होगा। पंचायती राज में छोटे छोटे काम पंचायत अपने स्तर पर कर लेती है। एक सरपंच ने बताया कि नगर निकायों में तो बिना टेंडर कोई काम नहीं हो गया, तो इसको लेकर के भी जनता जो है वो काफी आशंकित है। साथ ही साथ गांवों और शहर की दूरी काफी मायने रखती है। एक बड़ा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि गांवों में पंचायत भवन 500 मीटर से लेकर के 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक ही है, लेकिन निकायों में जाने के बाद ये दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। उदयपुर में ही कई गांव ऐसे हैं जिनकी दूरी करीब करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा होगी नगर निगम प्रांगण से। तो ऐसे में उनकी समस्याएं जो है वो कम होने की बजाय बढ़ जाएंगी और यही कारण है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से है जिन्हें शहरी निकायों में लिया जा रहा है वो मना कर रहे हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं कि आखिर अगर गांवों के शहरी सरकार में आने का रास्ता हो जाता है तो फिर इसके फायदे क्या होंगे, तो चलिए बताते हैं। पहला फायदा, विकास का बजट मिलेगा, पैसा ही पैसा। गांवों में पंचायती राज में पंचायत को सालाना बजट बहुत कम मिलता है, ऐसे में उनके पास विकास के लिए इतना धन नहीं होता। लेकिन निकायों के पास फंड की कमी नहीं होती, ऐसे में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आएगी। दूसरी, साफ सफाई की शुरुआत हो जाएगी।
अभी शहरी निकायों में नियमित साफ सफाई से लेकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम हो रहा है। ये काम आगे निकाय में शामिल गांवों में भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में गांव जो है वो सब, अगला फायदा ये है कि वहां पर अंधेरा दूर होगा। गांवों में स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी और चौराहों पर हाई मास्ट लाइट से रोशनी हो जाएगी। बिजली और पानी की समस्या का भी काफी हद तक समाधान हो जाएगा। सड़कें बनेगी, गांवों में निकायों के बने मास्टर प्लान के अनुसार काम होगा। 60 से 100 फीट की सड़कें जो है वो बनेगी। गांवों में विकास की नई राहें जो हैं वो खुलने लग जाएंगी। कई सारे फायदे हैं, नुकसान आपको पहले बताए थे, अब आप फायदे। अब कुछ जिलों में विरोध जो हुआ है उसका भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। उदयपुर जिला, उदयपुर नगर निगम शामिल करने पर उदयपुर के कानपुर और आसपास तो जो सिसारमा ग्राम पंचायत के ग्रामीण जो हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। वहीं राजसमंद की बात करें तो नाथद्वारा के पास ग्राम पंचायत ऊपली ओडन सहित 9 राजस्व गांवों को नाथद्वारा नगर के अंदर नगर पालिका में शामिल करने की अधिसूचना के बाद गांवों में विरोध और आपत्तियां दी गई। वहीं भीलवाड़ा की बात करें तो नगर निगम भीलवाड़ा में सुवाना पंचायत समिति के सुवाना, हलेड़, पालड़ी, आरजिया, मौलेला, पांसल, गठीला खेड़ा, आटून समेत 23 राजस्व गांव को इसमें शामिल किया गया। इनका वहां के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विरोध किया। बिजौलिया नगर पालिका में भोपतपुरा के मंडोल बांध के ग्रामीणों ने भी इसका विरोध किया है। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर नगर निगम में राजस्व गांव वीर तेजाजी नगर, सांगरिया और पूर्वी पाल, जिसको पाल भी कहते हैं, उसको शामिल करने को लेकर विरोध सामने आया है। निवाई में ग्राम पंचायत चैनपुरा के ग्रामीण पंचायत को नगर पालिका में शामिल नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि चैनपुरा निवाई शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं बात अगर झुंझुनू की करें तो झुंझुनू के देरवाला ग्राम पंचायत के रघुनाथपुरा, विजय नाई के बाद ग्रामीणों ने नगर परिषद क्षेत्र में शामिल किए जाने का विरोध किया है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के अमर सागर और किशन घाट को नगर परिषद में यहाँ पर शामिल करने को लेकर काफी विरोध हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निकायों में जो गांव आएंगे तो उन गांवों की सूरत भी बदलेगी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वैसे तो नगर निकायों की सीमा बहुत कम है, बढ़नी ही चाहिए। इसमें आने वाले जो आसपास के गांवों में सफाई नहीं होती है, निकाय में आते ही कचरा संग्रहण और साथ ही साथ सफाई पर काफी ज्यादा काम शुरू हो जाएगा। सीवरेज और ड्रेनेज के प्रबंध भी इसमें होने लग जाएंगे। नालियां जो हैं और सड़कों को ठीक करने के लिए निकायों के पास एक बड़ा बजट होता है। देखा जाए तो शहर के पास जो काम है वो शहर में ही है। कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी शहर से सटे गांवों में अब बन गई है। ऐसे में विकास के लिए निकायों में आना जरूरी है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सीवरेज, ड्रेनेज और फायर फाइटिंग की सुविधा बहुत जरूरी हो जाती है और इसके लिए निकाय ही काम कर सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये गांव वालों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इस तरह की बातें एक्सपर्ट्स बताते हैं। कई गांवों का ये तर्क भी होता है कि वे पहले ही यूआईटी और यूडीए में रह चुके हैं, उनका विकास, मतलब जो गांव पहले शामिल किए जा चुके हैं उनका विकास नहीं हुआ है, इसलिए लोग विरोध पर उतरे हैं। निगम परिसीमन में शामिल पंचायत क्षेत्रों के विकास का विशेष प्लान भी पेश नहीं किया गया है। नगर निगम में जिन गांवों को शामिल किया गया है उसको लेकर के जो भी आपत्तियां नगर निगम के पास में दर्ज हुई है उनका निस्तारण करने के बाद में डीएलबी अपनी तरफ से एक अंतिम अधिसूचना जारी करेगी। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।